बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 9.2 स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 बच्चों 6 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तस्दीक कीजिए कि ओ पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, एक मसाविल उज़ला मसलस बनाते हैं या नहीं। बच्चों हमने इस बात को साबित करवाना है, इस बात की हमने तस्दीक करनी है। ये जो उनसे तीनों निकात है ना हमारे पास, एक मसाविल उज़ला मसलस बनाते हैं या नहीं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मसाविल उज़ला मसलस कौन सी होती है। बच्चों मसाविल उज़ला मसलस, एक मैं फ़र्ज़ी मसलस बना के दिखाता हूँ मैं आपको। बच्चों ये मैंने एक फ़र्ज़ी मसलस बना ली, तो इस पॉइंट का नाम मैं ए रख दूंगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3 का अंडर रूट और 1। एक मैं पॉइंट बी ले लूँगा, ये वाला बी पॉइंट का नाम रख दूंगा 3 का अंडर रूट और -1। और मैं यहाँ पर ओ पॉइंट ले लूँगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। मैंने ये एक फर्जी क्या बना ली मसलस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मसाविल उज़ला मसलस कौन सी है। मसाविल उज़ला मसलस एक ऐसी मसलस होती है जिसके तीनों उज़ला की लंबाई क्या होती है बराबर। तो बच्चों तीनों उज़ला की लंबाई का बराबर का मतलब क्या है, ओ ए का फासला बराबर होना चाहिए ए बी के फासले के और बराबर होना चाहिए ओ बी का फासला। अगर बच्चों इन तीनों अज़ला की लंबाई क्या होनी चाहिए बराबर, इन तीनों अज़ला की, अगर इन तीनों अज़ला की लंबाई आ गई बराबर तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, इस मसाविल उज़ला मसलस के क्या कहलाएंगे, कोने। तो बच्चों हमने इस बात की बच्चों क्या करवानी है तस्दीक भी। ये 3 पॉइंट हमें दे दिए ए बी ओ, ये तीनों पॉइंट एक मसाविल उज़ला मसलस बनाते हैं या नहीं। हमने इस बात को क्या करवाना है साबित। तो साबित करवाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मसाविल उज़ला मसलस होती कौन सी है जिसके तीनों अज़ला की लंबाई क्या हो बराबर। अगर बच्चों इन तीनों अज़ला की लंबाई आ जाती हैं बराबर तो ये तीनों पॉइंट किसके होंगे, फिर ये मसाविल उज़ला मसलस के। तो बच्चों हमने क्या करना है, इन तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मालूम कर लेनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या, इन पॉइंट का नाम, ओ पॉइंट मेरे पास किसके बराबर है 0,0 और मेरे पास ए पॉइंट किसके बराबर है 3 का जज़र 1। इसी तरह बच्चों मेरे पास बी पॉइंट किसके बराबर है 3 का जज़र -1। तो बच्चों हमने सबसे पहले ओ ए का क्या मालूम करना है फासला। तो बच्चों ओ ए भी लिख सकते हैं, ए ओ भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी होती है। तो बच्चों ओ ए, ओ पहले नंबर पे आ गया तो पहले नंबर पे कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है x1 y1। इसी तरह ए बाद में आ गया तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है बच्चों x2 y2, x2 y2। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट के दरमियान फासले का फार्मूला कौन सा होता है x2 - x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 - y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो ओ ए का बच्चों जो सा फासला है हमारे पास वो आ जाएगा x2 मेरे पास किसके बराबर है 3 के जज़र के बराबर, x1 मेरे पास किसके बराबर है 0 के शून्य के बराबर है ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, y2 मेरे पास 1 के बराबर है, y1 मेरे पास 0 के बराबर है। तो ये माइनस आ जाती है फार्मूले वाली। तो बच्चों ओ ए का बच्चों जो सा ये फासला है ये आ जाएगा हमारे पास 3 का जज़र आ गया ऊपर होल का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ गया। 1 - 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ गया, मरबा जज़र कैंसिल 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4 आ गया। ओ ए का जो सा बच्चों जो सा फासला ना हमारे पास वो आ जाएगा 4 का जज़र, और जब 4 का जज़र लेंगे तो 2 आ गया। ओ ए का फासला हमारे पास आ गया 2 के बराबर। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे, ए बी का फासला ले लेंगे, ए बी का फासला, क्योंकि मसाविल उज़ला मसलस एक ऐसी मसलस होती है जिसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए बराबर। अगर हम इन तीनों अज़ला की लंबाई कर लेते हैं बराबर तो ये तीनों पॉइंट
इस मसाविल उज़ला के क्या कहलाएंगे? कोने। ये मसाविल उज़ला मसल्लस बनाते हैं। ये आंसर आएगा इसका। तो बच्चों ये हम चेक कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास ए, 2 पॉइंट के दरमियान फासले का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे? अब पॉइंट का नाम रखेंगे। ए शुरू में है तो शुरू वाले पॉइंट का नाम होता है x1 y1। बी दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर के पॉइंट का नाम होता है x2 y2। वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए बी का फासला मसावी। तो बच्चों मेरे पास x2 किसके बराबर है? 3 के जज़र के बराबर। x1 मेरे पास किसके बराबर है? 3 के जज़र के बराबर। ऊपर क्या आ गया? होल का स्क्वायर। ये प्लस इसी तरह y2 मेरे पास -1 है, y1 मेरे पास 1 है, तो ये -1 आ गया ऊपर होल का स्क्वायर। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल। तो बच्चों प्लस की वैल्यू माइनस की वाई कैंसल, तो 0 आ गया, 0 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों -1 -2 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ए बी का जो सा बच्चों फासला है ना हमारे पास, 0 का स्क्वायर 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो बच्चों 4 का जज़र लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 4 का जज़र लेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। ए बी का फासला मेरे पास किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो इसी तरह बच्चों हम क्या करवाएंगे? अब ओ बी का फासला। बच्चों ओ बी का फासला ले लेंगे। ओ बी का फासला मसावी 2 पॉइंट के दरमियान जो सा फासले का फार्मूला होता है ना बच्चों, x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्क्वायर, y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो ओ बी का हमने क्या मालूम करना है? फासला। तो बच्चों अब क्या करवाएंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो अब पॉइंट का नाम भी रखना होता है ना बच्चों हमने। तो ए शुरू में है तो शुरू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1। बी बाद में है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर के पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x2 मेरे पास 3 का जज़र के बराबर, x1 0 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। y2 मेरे पास -1 है और y1 मेरे पास है 0 के बराबर है, तो ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ओ बी का फासला मसावी, तो बच्चों ये मेरे पास 3 का जज़र ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, -1 ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ओ बी का फासला मसावी मरबा जज़र कैंसल, 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया ओ बी का फासला 4 का जज़र आ गया, 4 का जज़र 2 के बराबर है। तो बच्चों ये देख लें तीनों अज़ला की लंबाई क्या आ गई? बराबर। ओ ए का फासला भी 2 आ गया, ए बी का फासला भी 2 आ गया और ओ बी का फासला भी 2 आ गया। तो मसाविल उज़ला मसल्लस कौन सी होती है? जिसके तीनों अज़ला की लंबाई क्या हो? बराबर। तो वो मसल्लस कौन सी होती है? एक मसाविल उज़ला मसल्लस होती है। तो इसी बात को हमने क्या करवाना था? साबित। तो पास ए बी और ओ नकात एक मसाविल अज़ला मसल्लस बनाते हैं। तो बच्चों ये जो उनसे 3 पॉइंट है ना, ए बी और ओ नकात एक मसाविल उज़ला मसल्लस बनाते हैं, क्योंकि मसाविल उज़ला मसल्लस एक ऐसी मसल्लस है जिसके तीनों अज़ला की लंबाई क्या होनी चाहिए? बराबर। तो तीनों अज़ला की लंबाई बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी और ओ नकात एक मसाविल उज़ला मसल्लस बनाते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना।